धरती पर हजारों प्रजातियों के जानवर मौजूद हैं, पर कुछ प्रजातियों के लिए टाइम निकलता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे आगे की पीढ़ियों को इन खूबसूरत जानवर को सिर्फ वीएफएक्स में ही देखने मिलेंगे, जैसे कि हम डायनासोर्स को देखते हैं, और इन सब के लिए इंसान ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पोचिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ स्पीशीज कम होते जा रहे हैं और बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट गिरा है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN के मुताबिक दुनिया में 31,000 से भी ज़्यादा स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे दुनिया के टॉप 10 एक्सट्रीमली एंडेंजर्ड और अद्भुत जानवर जिसे सुरक्षा और संरक्षण की ज़रूरत है। नंबर 10, गोरिल्ला। आपको तो ये पता ही होगा कि इंसान और गोरिल्ला जेनेटिकली सबसे ज़्यादा क्लोज है। ये इंसान के साथ 95% से लेकर 99% तक DNA शेयर करते हैं। गोरिल्ला वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल में से आता है। साइंटिस्ट ने देखा है कि गोरिल्ला इमोशंस दिखाते हैं और इनका एक सोशल ग्रुप भी होता है। पर इतना अद्भुत जानवर IUCN के मुताबिक एंडेंजर्ड के लिस्ट में आता है। इनका नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय करने से और हंटिंग करने से गोरिल्ला एक्सटिंक्शन के कगार पर आ गया है। एस्टिमेट किया गया है कि खाली 5,000 ईस्टर्न गोरिल्ला जिंदा है और उनके सब स्पीशीज़ यानी कि माउंटेन गोरिल्ला जो सिर्फ 1,000 बचे हैं। क्रॉस रिवर गोरिल्ला जो सब स्पीशीज़ है वेस्टर्न गोरिल्ला के सिर्फ 300 या 400 बचे हुए हैं। तो अगर जल्दी से कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम इस अद्भुत जानवर को कभी नहीं देख पाएंगे। नंबर 9, अमूर लेपर्ड। 1996 से अमूर लेपर्ड IUCN के क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है। एस्टिमेट किया गया है कि सिर्फ 70 अमूर लेपर्ड बचे हुए हैं वाइल्ड में। ये रशिया और चाइना में पाए जाते हैं। हैबिटेट लॉस और हंटिंग की वजह से इनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अमूर लेपर्ड के खूबसूरत फर की वजह से इनकी हंटिंग बहुत ज़्यादा की गई थी। आगे की जनरेशन को शायद ही ये जानवर देखने मिलेगा। कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन सख्त एक्शन ले रहे हैं इनको बचाने की पोचर्स से, तो अभी भी थोड़ी उम्मीद है इनके बचने की। नंबर 8, सी टर्टल। सी टर्टल एक बहुत ही खूबसूरत और शांत क्रीचर है। सी टर्टल के 7 स्पीशीज़ है और उनमें से 2 स्पीशीज़ हॉक्सबिल टर्टल और लेदरबैक टर्टल वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड के लिस्ट में आता है। पिछले 100 साल में हॉक्सबिल टर्टल की तादाद 90% तक कम हो गई है और उनमें से 80% पिछले 10 साल में ही हुआ है। इसके बावजूद इनके शेल की ट्रेड जारी है। सी टर्टल्स का शिकार इनके एग्स, शेल और मीट के लिए किया जाता है। और तो और इंडस्ट्रियल फिशिंग की वजह से ये एक्सीडेंटल विक्टिम भी बनते हैं। प्लास्टिक वेस्ट समुद्र में बहुत बढ़ गया है। बहुत से सी टर्टल्स को देखा गया है प्लास्टिक वेस्ट में फंसते हुए और कभी कभी ये वजह से उनकी जान भी जाते हुए। नंबर 7, ओरंगुटान। ओरंगुटान का मतलब है मैन ऑफ द फॉरेस्ट। ये आपको साउथ ईस्ट एशिया के रेन फॉरेस्ट में मिलेंगे। ओरंगुटान ज़्यादातर वक्त झाड़ के ऊपर ही बिताते हैं और बहुत ही कम ज़मीन पर आते हैं। ओरंगुटान को 3 स्पीशीज़ में डिवाइड किया गया है, बोर्निन, सुमात्रन और तापानुली, जो कि 2017 में ही डिस्कवर किया गया था। लास्ट 75 ईयर्स में सुमात्रन ओरंगुटान की तादाद 80% तक कम हो गई है और एस्टिमेट किया गया है कि तापानुली ओरंगुटान सिर्फ 800 बचे हैं। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ओरंगुटान के रहने की जगह बहुत ही कम हो गई है और सबसे ज़्यादा खतरा इन्हें पाम ऑयल इंडस्ट्री से है। कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन इन्हें बचाने के लिए एक्शंस ले रहे हैं और कहा जा रहा है कि रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आ रहे हैं। नंबर 6, सुमात्रन एलिफेंट। ये विशाल और खूबसूरत जानवर आपको इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड में पाए जाएंगे। सुमात्रा एलिफेंट्स प्लांट्स खाते हैं और सीड्स डिपॉजिट करते हैं जहाँ भी जाते हैं। इसकी वजह से हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम बना रहता है। पर पिछले 25 साल में सुमात्रन एलिफेंट की तादाद 70% तक कम हो गई है। पाम ऑयल इंडस्ट्री की वजह से हो रहे डिफॉरेस्टेशन और पोचिंग की वजह से इनके रहने की जगह आधे से भी कम हो गई है। कहा जा रहा है कि जितना भी फॉरेस्ट बचा है वो बहुत ही कम है इनके रहने के लिए। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF ने एस्टिमेट किया है कि अगर जल्दी से कोई एक्शन नहीं लिया गया तो एक डिकेड में सुमात्रन एलिफेंट एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। नंबर 5, साओला।
इंसान को बहुत ही कम पता है ये मिस्टिकल क्रीचर के बारे में। साओला 1992 में पहली बार डिस्कवर किया गया था और 1999 में पहली बार साओला का फ़ोटो खींचा गया था। साओला 20th सेंचुरी का वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर जूलॉजिकल डिस्कवरी माना जाता है। साइंटिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं कि इनकी तादाद कुछ डजन ही है। ICUN के मुताबिक ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड के लिस्ट में आता है। साओला का नेचुरल हैबिटेट लिमिटेड है और वो भी डिफॉरेस्टेशन के खतरे में है। नंबर 4, वकीटा। ये अडोरेबल वकीटा, जिसका मतलब लिटिल काऊ होता है, 1950s में ही डिस्कवर हुए थे। वकीटा रेरेस्ट मरीन मैमल इन द वर्ल्ड कहा जाता है। गल्फ ऑफ मैक्सिको में इल्लीगल गिलनेट फिशिंग ऑपरेशन की वजह से इनकी तादाद कम होती जा रही है और वकीटा के लिए टाइम निकलता जा रहा है। माना जाता है कि सिर्फ 10 वकीटा बचे हुए हैं समुंदर में। 2017 में एक ब्रीडिंग प्रोग्राम डेवलप किया गया था, पर वो फेल हो गया जब एक फीमेल वकीटा कुछ ही घंटे में मर गई। इसके बावजूद इल्लीगल गिलनेट फिशिंग बंद नहीं हुआ है, तो आप इस रेरेस्ट मरीन मैमल को शायद ही देख पाओगे। नंबर 3, टाइगर। टाइगर का शिकार सालों से करते आ रहे हैं उनके फर के लिए। आपको बताना चाहूँगा कि 9 टाइगर स्पीशीज़ में से 3 तो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो गए हैं। मोस्टली टाइगर के सभी स्पीशीज़ एंडेंजर्ड के लिस्ट में आते हैं, पर साउथ चाइना टाइगर और सुमात्रन टाइगर, इनके पास टाइम बहुत ही कम है और दोनों ही ICUN के क्रिटिकली एंडेंजर्ड के लिस्ट में आते हैं। हकीकत में साउथ चाइना टाइगर वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो गए हैं क्योंकि इन्हें 1970 से नहीं देखा गया वाइल्ड में। अच्छी खबर यह है कि इंडिया, नेपाल, भूटान, रशिया और चाइना में इनकी तादाद बढ़ते हुए देखी गई है। साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया है कि इनकी तादाद 3900 तक हो गई है। नंबर 2, राइनोस। ये एक्सक्लूसिव एनिमल जाने जाते हैं इनकी हॉर्न की वजह से। इनके हॉर्न का ब्लैक मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इनका शिकार किया जाता है सिर्फ इनके हॉर्न की वजह से। राइनोस की 5 में से 3 स्पीशीज़ वर्ल्ड्स मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिस्ट में आते हैं। वो 3 स्पीशीज़ है ब्लैक राइनो, जावन राइनो और सुमात्रन राइनो। एस्टिमेट किया गया है कि इंडोनेशिया में जावन राइनोस की तादाद अभी सिर्फ 60 है। सुमात्रन राइनो, जो ICUN के क्रिटिकली एंडेंजर्ड के लिस्ट में आता है, सिर्फ 100 बचे हैं वाइल्ड में। ब्लैक राइनो की तादाद 1996 से 1995 तक यूरोपियन हंटर्स की वजह से 98% कम हो गई थी। कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन की मदद से ब्लैक राइनोज ने कमबैक किया है और हाल ही में देखा गया है कि इनकी तादाद बढ़ गई है 20 साल पहले के कंपैरिजन में। ब्लैक राइनोज की तादाद अभी 5000 से 5500 तक हो गई है, पर यह अभी भी ICUN के क्रिटिकली एंडेंजर्ड के लिस्ट में आता है। नंबर 1, पेंगोलिन। पेंगोलिन दिखने में छोटा और वॉरियर टाइप एनिमल लगता है, पर वो इंसान के सामने अपनी जंग हार रहा है। पेंगोलिन एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। पेंगोलिन को मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल इन द वर्ल्ड कहा जाता है, और वो भी उनके मीट और स्केल्स के डिमांड की वजह से। इनके स्केल्स ब्लैक मार्केट में बहुत महंगे में बिकते हैं। कभी कभी ये $3000 पर केजी तक जा सकता है। पेंगोलिन के 8 स्पीशीज़ है और सब के सब वल्नरेबल या क्रिटिकली एंडेंजर्ड के लिस्ट में आता है। कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रिक्ट एक्शन के बावजूद लोग इनका शिकार करते हैं इनके एक्सक्लूसिव स्केल्स के लिए। तो ये अद्भुत जानवर को शायद ही आप देख पाएंगे फ्यूचर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप अगला टॉपिक कौन सा देखना चाहोगे।